पहली बात तो मुझे लगता है कि सरकार कितनी मूर्ख है कि वो इसे अपना प्रिविलेज बताती है कि वो 80 करोड़ गरीबों को खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। ये तो शर्मनाक बात है कि तुम 10 साल से सत्ता में हो और तुम्हारे देश में 80 करोड़ लोग कमा के खाने की स्थिति में नहीं है, तो इसका प्रिविलेज कैसे मान सकते हैं? नहीं, ये जो मानसिक गुलामी है, मैं वीडियो देखता हूँ राजा भैया के बेटों का, मुश्किल से 20-25 साल के बच्चे हैं, कोई 60 साल का आदमी पैरों में गिर रहा है, कोई 70 साल सिंधिया का बेटा, उसके पैर में 60 साल के लोग पड़े हुए हैं। मतलब अगर मैं पर्टिकुलर राजा भैया की बात करूं जिसका मैंने देखा है, सिंधिया का बेटा तो बिना क्रिकेट खेले क्या क्या बन जा रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो राजा भैया के बेटे का ये क्या प्रिविलेज है? ये 60 साल का आदमी पैर में गिरा हुआ है, 70 साल का आदमी, 50 साल का, 40 साल का, ऐसा लग रहा है कि कोई उसको क्या बोलते हैं, अकल्पनीय कोई महात्मा आ गया है जिसकी कल्पना धरती ने नहीं की हो, लोगों ने नहीं की हो, और लोग चरणों में गिर रहे हैं। देखिए, एक फोटो बहुत समय पहले वायरल हुई थी, एक बड़े नेता की बहन जी के पैरों के पास बैठे हुए। हाँ, खूब आलोचना हुई। हाँ, कोई यादव थे, बिहार के विधायक हैं। क्योंकि बहन जी जिस कास्ट से आती हैं उस कास्ट के पैर छूने का समाज में चलन नहीं, और लोगों को बुरा लगा कि बहन जी के पैर कैसे छू रहे हैं। हाँ, वहीं आप तस्वीरें जो आप बता रहे हैं वो सब लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं कि राजा भैया का लड़का है, 24 साल का है, ठाकुर साहब है, तो उसके पैर छूने में कोई समस्या नहीं है। और बहन जी जो मुख्यमंत्री रहीं, जिन्होंने बहुजनों के लिए पूरे प्रयास किए, वो आज क्या कर रही हैं वो अलग है, लेकिन उन्होंने उस 10 साल 15 साल में जो किया वो एक माइलस्टोन है। हाँ, बिल्कुल, और उसे इतिहास में लिखा जाएगा। 20 लाख परिवारों को घर दिया। 20 लाख परिवारों को घर दिया, वो बड़ा आंकड़ा है, लेकिन 20 करोड़ लोगों को ये हिम्मत दी कि अपना घर बनवा सकते हैं, ये बड़ा आंकड़ा है। उस प्रदेश में नहीं, बहन जी का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं। हाँ, दिल्ली में हर जगह उन्होंने जो सोच डेवलप की वो कम से कम 10 प्रदेशों तक फैली है। जिन भी प्रदेशों में हिंदी बहुल्य लोग हैं उन सबको पता है कि अगर जाति आधार पर उनकी कोई पार्टी है तो वो बीएसपी। आज क्या स्थिति है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस समय लोग खड़े होना नहीं जानते थे बराबर में, उस समय बहन जी ने दलितों को, पिछड़ों को मंच पे खड़े होकर भाषण देना सिखाया है। मैं इसीलिए कई बार आप जो बात कर रहे हैं कि बहन जी ने 20 लाख परिवारों को घर दिया, बहन जी ने एक साहस दिया एक बहुत बड़े कम्युनिटी को, आज के उनके कार्य प्रणाली को लेकर या उनके व्यवहार को लेकर सवाल किया जा सकता है, लेकिन उनके योगदान को रेखांकित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, और वो जेल में थे, सरकार वो चलाते थे। लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि राबड़ी देवी का क्या। मैं ये बोलता हूँ कि इस उत्तर भारत में कोई भी नेता अपनी पत्नी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देता? मतलब अगर राबड़ी देवी और मायावती जी, 2 महिलाओं को अगर मैं देखूं, तीसरी कोई महिला मुझे दिखती नहीं है कि जो मुख्यमंत्री की रेस में हो या बन सकती है। नहीं है, कोई बनी भी नहीं मुझे लगता है इतने सालों में। और उसके बाद भी आलोचना होती है, भाई कोई बीजेपी क्यों नहीं किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाती? बनाए, अब रेखा गुप्ता को बनाई है लेकिन वो अलग महिला हैं थोड़ी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मायावती की आलोचना या मायावती जी की जो आलोचना होती है इस तरह से, सिर्फ दलित होने की वजह से होती है, आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे सिर्फ एक यही एंगल है। मायावती जी के बरक्स और भी बहुत नेता हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल में है, ठीक है, कुर्मियों की नेता हैं। हाँ, क्या वो भाजपा की बुराई कर रही हैं? नहीं कर रही। उनकी आलोचना हो रही है उतनी? नहीं हो रही। बहन जी की क्यों हो रही है?